मैं डॉक्टर CL महावर BA फर्स्ट ईयर की छात्राओं को हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के काल विभाजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन भारतेंदु युग से माना जाता है। प्रथम भारतेंदु युग, द्वितीय द्विवेदी युग, तृतीय छायावादी युग, चतुर्थ प्रगतिवादी युग और उसके बाद प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद और प्रयोगवाद की माता शाठोत्तरी कविता। शाठोत्तरी से तात्पर्य है सन 1960 के बाद की कविता से। नई कविता के बाद जो कविता आई उसका नाम शाठोत्तरी कविता रखा गया। अब शाठोत्तरी से तात्पर्य का मतलब यहाँ पर है समय से, सन से। 60 के बाद से आज तक की जो कविता थी उसको शाठोत्तरी कविता कहा गया। और इस काल के अंतर्गत यानी 60 से अब तक का जो समय था लगभग 40 साल का समय हो गया, 40 से भी ज़्यादा का। तो वो समय था, उस समय को इन्होंने अलग अलग समय की अलग अलग जो कविताएं चली उसमें अनेक बात, अनेक नई चीज़ें उभर करके सामने आई जो कि बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो शाठोत्तरी कविता 1960 के बाद से अब तक का जो समय था उसके अंदर शाठोत्तरी कविता को निषेधामूलक, संघर्षमूलक एवं आस्थामूलक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात 3 उसके भागों में बांट दिया। एक तो निषेध था, एक संघर्ष था और एक आस्था थी। यानी जो 60 के बाद का जो समय था उसके भी काल विभाजन करें उन्होंने 3 भागों में। निषेधात्मक अर्थात जो निषेध है, संघर्ष है और आस्था है। तो सबसे पहले हम निषेधमूलक वर्ग के जो कवि हैं उन्होंने क्या किया। अगर निषेध मूलक जो विद्रोही थे, पीढ़ी थी, कविता थी, अभिनव काव्य था, संघर्ष मूलक वर्ग के जनवादी कविता, वाम कविता थी, नव प्रगतिशील कविता थी, विरोधवादी कविता थी तथा आस्थामूलक वर्ग में से इस कविता, विचारधारा, समकालीन कविता आती है। यानी इसके बाद की जो कविताएं हैं, 60 के बाद की जो कविता है वो अनेक वादों के अंतर्गत लिखा जाता है। 3 तो प्रमुख है ही, निषेध, संघर्ष, आस्था। उसके बाद में निषेध वर्ग के बाद में विद्रोह पीढ़ी जब आई तो उसमें कविता भी आई, अभिनव काव्य भी आया। संघर्ष मूलतः वर्ग में जनवादी कविता आई, वामपंथी कविता आई, नव प्रगतिशील कविता आई, युद्धवादी कविता आई, आस्थामूलक कविता आई और गीत आए, नवगीत, नव विचारधारा, समकालीन कविता। ये यानी 60 के बाद के जो अलग अलग चरणों में, अलग अलग भाग में जो आए वो शाठोत्तरी कविता में आए। और इस काल के जो कवि थे वो सब अपना अपना राग, अपनी अपनी नई नई चीज़ें लेकर के आए थे और समाज को बता रहे थे कि अब इसमें इस प्रकार से होना चाहिए, कविता ऐसी होनी चाहिए, इस विषय पर होनी चाहिए, इस विचार की होनी चाहिए, इस वर्ग की होनी चाहिए। ये ऐसे ऊपर करके नई कविता के अंतर्गत, शाठोत्तरी कविता के अंतर्गत ऊपर करके आए। शाठोत्तरी कविता के अंदर जो आंदोलन चले उसमें निषेधमूलक वर्ग के काव्य आंदोलनों में परंपरागत नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों का निषेध एवं व्यक्तिवाद, नग्न यौनवाद, भोगवाद को प्राथमिकता दी गई थी। यानी जो निषेधवाद था और निषेध मूलक जो वर्ग के जो कवि थे, जो काव्य आंदोलन चला उसके अंतर्गत की बात थी कि इस काल के जो कवि थे, इस काल के जो लोगों ने जो काव्य रचनाएं की उसके अंतर्गत परंपरा से नैतिकता, सांस्कृतिकता, सामाजिक जीवन मूल्यों के जो निषेध किए गए थे, व्यक्तिवाद था, नग्नवाद था, यौनवाद था, भोगवाद था, इनको जो प्राथमिकता था इस प्रकार से उन्होंने काव्य रचना की। कविता के अंदर नग्न कविता का वर्णन किया गया जो कि निषेध माना गया था। जो जिनके ऊपर कविता नहीं की गई थी उन पर उन्होंने काव्य कविता की। तो इस प्रकार से देखें कि किस प्रकार से इस काल के कवियों ने जो विषय नहीं था, जो समाज विरोधी थी, उनके ऊपर भी अपने काव्य की। आस्थामूलक वर्ग की कविताओं में परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना एवं उसमें आस्था मिलती है।
जो आस्था की बात करते हैं। अगर हमारी जो पुरानी परंपराएं, आस्थाएं, परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे सामाजिक जीवन मूल्य, उन सब का वापस वैसे के वैसे स्थापित हो। अब उसी संस्कृति के आधार पर, उसी हमारी सामाजिक जीवन शैली के आधार पर ही हमारी जो संस्कृति आज भी जीवित है, तो उसको पुनर्स्थापना मिले, ऐसी आस्था रखने वाले भी कवि कम नहीं थे। तो उन्होंने उस कविता को, उस परंपरा को, उस जीवन मूल्यों को लेकर के भी अपनी काव्य रचना की। इन्हीं के समांतर कविता चली, नवगीत, जिसमें गीत लिखे गए, परंपरा भी चली, जिसमें व्यक्तिगत, यानी यहाँ पर अब समाज वर्ग की बात नहीं आए, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, व्यक्ति के हर्ष विषाद के साथ साथ, यानी स्वयं के व्यक्ति के उसको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है या विषाद हो रहा है, तो उनके साथ साथ तत्कालिक उस समय समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का यथा तथ्य चित्रण भी किया गया। अब उस समय, इस समय क्या समाज में आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्थाओं का यथा तथ्य जैसा था वैसा का विषय उन्होंने अपने काव्य रचना में वर्णित किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल के जो कवि थे, 60 के बाद के जो कवि थे, 60 जो कवि था, उसमें व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हर्ष विषाद के साथ में समाज की, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का जो ढांचा था, जो व्यवस्था चल रही थी, जो चरमरा रही थी, जो निषेध थी या जो आस्था थी, उन सब का उन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत यथा तथ्य उसका वैसे कविता चित्रण किया। इसीलिए इस काल की कविता को शाठोत्तरी कविता कहते हैं, क्योंकि 60 के बाद में लिखी गई कविता थी। उसके अनेक भाग, अनेक वाद, अनेक परंपराएं चली, जो कि अपने अपने स्तर की, अपने अपने हिसाब से चलाई गई और अपने हिसाब से कविता लिखी गई। समाज को नया रूप, नई संस्कृति, नई आस्था, नए समाज का नया दर्पण काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक नया साहित्य रचा गया जो कि समाज में उभर करके आया। उसमें कविता के अंतर्गत न तो कोई कविता थी, न कोई तुक था, न छंद था, न लय थे, न यति थी, न गति थी, बल्कि पद्य रूप में जो कविता थी वो कविता थी। तो ऐसी नई कविता का भी जो विकास हुआ, यह 60 के बाद की कविता की थी, जिसमें सब कुछ नया नया था। धन्यवाद।